हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे चर्चा करने वाले हैं। नॉट ओनली दिस इज फॉर द लॉ स्टूडेंट्स बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज। इन सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। जब भारत सरकार अपने पार्लियामेंट में सन 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लेकर के आई, भारत में विशेष करके व्यावसायिक लोगों के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए और एनी अदर बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए भी इस प्रकार की स्थिति थी। एक तरफ तो देश जो है वो एक ग्रोइंग मोड में था कि किस प्रकार से हम बिजनेस मोड को, इंडस्ट्रियल मोड को और अधिक ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन सब चीजों के साथ साथ हमें प्रोफेशनलिज्म को भी बढ़ावा देना था और बिजनेस को भी बढ़ावा देना था निश्चित रूप से। तो इसके लिए जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति थी जिसके अंतर्गत व्यापार और व्यवसाय करते थे, वो अगर मीडियम लेवल पे करना होता तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के माध्यम से आप अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाओ या नहीं करवाओ और उसके अंतर्गत जो है वो अपना व्यापार व्यवसाय प्रारंभ कर लो। दूसरा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर थोड़ा सा व्यापार आपका बढ़ता और थोड़ा बड़े स्तर पे आप करना चाहते थे और अपने तक सीमित रखना चाहते थे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके अतिरिक्त अगर उससे और आगे बढ़ना होता था तो लिमिटेड कंपनीज एक्ट। 2008 में जब ये लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, उस समय कंपनीज एक्ट 1956 काम करता था। हालांकि उसके बाद में जब LLP 2008 में लाया गया, उसके बाद में तो कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आए और 2013 में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए नया कंपनीज एक्ट 2013 पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। तो इन सब चीजों के चलते जब एक मीडियम लेवल का कोई प्रोफेशनल होता है या बिजनेसमैन होता है, तो आज के जमाने में हम जानते हैं कि स्वार्थ बहुत हावी हो गया है और दूसरा आम आदमी का ये कंसेप्ट होने लग गया है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। या दूसरा एक चीज और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एवरीथिंग इज बेटर विद फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ सब कुछ ठीक है। आज ये जो LLP की बात हम कर रहे हैं, सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला पार्टनरशिप का, जिसके अंतर्गत पार्टनरशिप डीड होती थी, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। इन दोनों के बीच का कोई रास्ता देखा जा रहा था। विशेष करके जो मीडियम बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोफेशनल्स होते थे, उनको कि उनका बिजनेस तो बिल्कुल ठीक प्रकार से चले, वो रेगुलराइज भी हो, इनेक्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हो, एग्रीमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हो। बट जब लायबिलिटी की बात आए, कल को जो व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हो, अगर उसमें किसी प्रकार का लॉस हो जाए तो क्रेडिटर्स आपके घर तक नहीं जाए। इसके लिए ये एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला गया। तो दोस्तों, आज हम लीगल जो ये हम LLP की बात कर रहे हैं, इसका एक लीगल वे में किस प्रकार से प्रोफेशनल्स जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। बस इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट जो था वो यही था कि लिमिटेड लायबिलिटी के साथ प्रोफेशनल्स काम करें। एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है और वो कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। उनका हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चलने लग गया। उनको ये लगने लगा कि मुझे ऑर्थो की वाले डॉक्टर की जरूरत है, मुझे गायनी वाले डॉक्टर की भी जरूरत है, या मुझे दूसरे जो डिजीज है उनसे संबंधित डॉक्टर्स की भी जरूरत है। तो अगर वो सैलरी पे रखेगा उनको, तो उसको सैलरी तो पे करनी पड़ेगी और वो उतने विश्वास के साथ और उतनी ताकत के साथ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को उसके हॉस्पिटल में काम में नहीं लेगा जितना वो लेना चाह रहा है। तो वो ये सोचता है कि क्यों नहीं मैं इन डॉक्टर्स को मेरा पार्टनर बना लूं। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक ऑर्थो का डॉक्टर, एक गायनिक डॉक्टर या दूसरे जो अलग अलग स्ट्रीम्स के डॉक्टर है, वो मिल करके और एक एग्रीमेंट कर लेते हैं LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत। और कल को अगर उस हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो मशीनरीज खरीदी है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उनके आधार पर अगर लॉस होता है तो उसका दायित्व सिर्फ उतना ही होगा जितनी की उसने कैपिटल लगाई है। बाकी में जैसे हमने देखा कि पार्टनरशिप एक्ट है तो उसमें जो है वो क्रेडिटर्स है वो घर तक पहुंच जाते हैं। दूसरे पार्टनर्स में भी सामूहिक रूप से लायबिलिटी को एक्सपांड किया जा सकता है, बट इसमें नहीं।
तो इसी प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी हम लोगों ने देखा था कि अच्छा, दूसरी चीज ये है, इसके जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ये है कि नंबर 1 इसमें फॉरेन पार्टनर्स भी काम कर सकते हैं। नंबर 2 इसमें जो परपीचुअल सक्सेशन होता है, जैसे कंपनीज एक्ट में हमने देखा पहली बार 2000 के इस एक्ट में, अगर कोई व्यक्ति एलएलपी के अंतर्गत काम कर रहा है और कल को खुदा न खास्ता अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, वो उसमें ऑटोमेटिक जो है वो पार्टनर बन जाएंगे और लाभों में वो चाहे तो आगे हिस्सा ले सकते हैं। एलएलपी में नए पार्टनर्स जोड़े जा सकते हैं, पुरानों को हटाया जा सकता है। लायबिलिटी के बारे में मैंने बताया ही। दूसरा, आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गठित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ एग्रीमेंट की कॉपी दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इससे उसको एक लीगल एंटिटी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये दोनों के बीच के जो प्रोविजंस हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट में प्रोविजन दिए गए। एलएलपी एक्ट जो 2008 है, उसकी सेक्शन 23A जो है 23(1) जो है वो हमें एग्रीमेंट के प्रोविजंस के बारे में बताती है कि जब हम एग्रीमेंट करेंगे तो किस किस प्रकार से इसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से जनरल पार्टनरशिप से ये बहुत डिफरेंट होंगे और इनको बाकायदा इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एलएलपी एक्ट के अंतर्गत एक प्रकार की वैकल्पिक ये साझेदारी है, जब तक उनको साझेदारी में काम करना होता है तब तक करते हैं, उसके बाद वो चाहे तो छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें फैलाव जो है वो रिस्क का होता है कि एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रख के बाकी के पार्टनर्स तक फैलाव किया जा सकता है। और दूसरा जो है वो एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ही ये है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अपना एलएलपी बना सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी बना सकते हैं, एडवोकेट्स भी बना सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स भी बना सकते हैं। ये जरूर है कि जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो एलएलपी जो है वो एलएलसी यानी लिमिटेड लाइबिलिटेड कंपनीज की तरफ भी बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए तो बेस्ट है ही है, और इसके साथ ही एक जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें है वो ये है कि अराउंड द वर्ल्ड इसका फैलाव किया जा सकता है और इसमें इसकी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल है या कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर दूसरी जगह काम कर रहा है तो वहां का इससे कोई वास्ता नहीं होता है। तो ये जो है वो बेसिक चीजें एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें जो हमारा कॉर्पोरेट मंत्रालय है उसके तहत जो वो इस प्रकार का सुझाव रखा गया था और बाद में अल्टीमेटली हमारी पार्लियामेंट ने इसको एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत इसको पारित किया। एक लीगल एंटिटी के अंतर्गत कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन व्यक्ति अपना एलएलपी का गठन एक एग्रीमेंट के माध्यम से करके और बहुत ही सुचारू रूप से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है और लाभ कमा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो हमारे सामने आया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इनबॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।